महाराज जी, महाराज अगर जी। नाम जप करते समय अब जैसे कि डेली आपसे जब से जुड़ा तब नाम जप जुड़ा, तो महाराज जी कोई मूवी या कुछ देखने में भी आजकल डर लगता है कि कोई इसी से कोई पाप तो ना हो जाए। हाँ कभी मूवी देख भी लेते तो ऑटोमेटिक अंदर से नाम जप चलना शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कृपा है। महाराज जी, कभी अगर गृहस्थी जीवन में कोई चीज देख भी ले, कोई मूवी हो गया, कोई फिल्म हो गया, कोई पाप तो नहीं? नहीं नहीं, कोई पाप नहीं है, पर काहे को मन को हम गंदा करें, बस ये चीज समझना है। मन में ऑटोमेटिक डर लग जैसे मूवी में कोई चीज हमको पसंद आ गई, कोई गंदी बात, तो मन पकड़ लेगा। अब जब आप भजन में बैठोगे तो गंदी बात फेंकेगा। तो हमको चाहिए कि अपने मन को अच्छी बातें पकड़ावें, गंदी बातों से बचावें। कोई बोलता है मूवी देखने चलते तो डर लगता है कि नहीं कहीं नाम जप कम हो जाएगा 2 घंटे। हाँ, चाहिए, ऐसा ही चाहिए कि संसार के दृश्यों को देखने से बचे। महाराज जी, मन स्वतः ही उन चीजों में ज्यादा रुचिकर क्यों महसूस करता है? क्योंकि उन्हीं का बना हुआ है ना, प्रकृति का बना हुआ है ना, तो प्रकृति में ही उसका रुझान है। जैसे पानी कहीं भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, तो मन को छोड़ो गंदी बातों में जाएगा। ऊपर कैसे चढ़ाएं? जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, ऐसे मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है। खूब मंत्र जपो, नाम जप करो, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा मन। जब भोगों में गिर रहे होते हैं उस समय तुरंत बल के लिए क्या करें? उस समय ये नहीं बोलता कि मंत्र जप ले, कुछ ही नहीं करने देता है मन। ले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे हाथ चलाओ। हम भोग नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन भोग भोगते हुए राधा नाम क्यों छोड़ दें? बुरा नहीं छोड़ पा रहे, तुम अच्छा क्यों छोड़ दे? राधा नाम चलाओ। अगर आपको भोगों से वैराग्य ना करवा दे तो बताना। भोगों में जा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम किया और राधा राधा राधा। अब देखते हैं, अब भोग नहीं छोड़ पा रहे, तुम राधा राधा क्यों छोड़ दे? और राधा राधा पकड़े रहो, देखो भोग अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। निखिल जी, राधे राधे। महाराज जी, आपकी कृपा और सामर्थ्य से मैं आपकी बताई बात पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। संसार में सभी को भगवान मानो और सब में भगवान का दर्शन करो, ये भावना हृदय में रखते हैं। इस किसका भावना प्रश्न? से सब में। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, व्यवहार में हमारा बर्ताव जो होगा वो भगवान में नहीं होगा, ये दर्शन होगा। पंडिता समदर्शिना न कि समवर्तिना। हमारा व्यवहार जहाँ जैसा होना चाहिए वहाँ वैसा होगा। जैसे एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता कि सब में भगवान है तो हम एक जैसा व्यवहार करें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे गृहस्थ धर्म में हो तो एक स्त्री स्वरूप पत्नी है, एक स्त्री स्वरूप माँ है, एक स्त्री स्वरूप बेटी है, एक स्त्री स्वरूप बहन है, और सब में भगवान है। लेकिन व्यवहार चारों का अलग अलग होगा कि नहीं? एक के पैर छूते हैं, एक को गले लगाते हैं, एक को आशीर्वाद देते हैं, बेटी है, और एक है जो हमारी अर्धांगिनी है। चारों में भगवान का हम दर्शन करेंगे, लेकिन व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा। ऐसे ही हमें देखना है कि जैसे भगवान चोर रूप में आ रहे हैं तो उनकी पूजा अगरबत्ती से नहीं होगी, डंडे से होगी। डंडा रूपी भगवान से चोर रूपी भगवान की पूजा होगी। भगवान रोग रूप से आ रहे हैं तो औषधि रूपी। हाँ, तो ये हमको थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा कि अब सब में भगवान है। अब जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा मैं तुम्हें बड़ी गूढ़ बात बताता हूँ, सब में भगवान है, ऐसी भावना करने वाला पुरुष बहुत जल्दी माया से मुक्त हो जाता है। मान ली बात। अब एक दिन एक पागल हाथी आ रहा था, महावत उसको अंकुश में बार बार कर रहा था, कंट्रोल में नहीं था। दूर से देखा, बोले बाबा जी भाग, हाथी पागल है। तो उनका सब में भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, उठा के पटक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए। अब वो लद के गुरु जी के पास गए, बोले बेटा ये कैसे हो गया? बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले क्या? बोले आपने कहा था सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान देखा। हाथी बोले किसी ने कुछ कहा नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। तो बोले महावत में भगवान नहीं देखा? महावत एक रूप में भगवान कह रहे हट जा, हाथी पागल है, तो वो भी बात तो मानो कि भगवान ऐसा कह रहे। तो थोड़ा विवेक की जरूरत है। अब ऐसा नहीं साफ फुसकार कह रहे बोले आओ भगवान, तो वो भगवान काट ही लेंगे आपको। हाँ, अलग अलग भगवान के रूप है तो अलग अलग उनकी पूजा भी है, ये बात समझनी है। महाराज जी, पर सब में दोष दर्शन सा दिखाई देता है। नहीं, दोष दर्शन नहीं है, दोष दर्शन नहीं है, स्वभाव का खेल है। जैसे आप गंदे आचरण करते हो तो हम आपको भगवान के भाव से मानेंगे, लेकिन आपसे हम मित्रता नहीं करेंगे।
आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे व्यवहार नहीं करेंगे। दर्शन हमारा होगा कि आप में भी भगवान है, पावर वही है, परमात्मा ही है, लेकिन आप गलत आचरण करते इसलिए हमारी आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, हमारा आपका व्यवहार नहीं हो सकता। ये बात है, हमें दोष दर्शन नहीं करना है, लेकिन हमें संग भी नहीं करना है। गुरुदेव, जैसे कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, हमके प्रति मतलब भगवान का वो रखते हैं मन में, लेकिन हम अपने मन को समझाते हैं, लेकिन मन फिर बहुत जलता है, मतलब हाँ, मन जलता है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब मन जलता है तो हम निष्पाप होते हैं और हमारी समझ थोड़ी कमजोर है, इसलिए जलता है। पावर भगवान है, लेकिन पावर का प्रयोग कहाँ हो रहा है? दुष्टता में। पावर का प्रयोग हो रहा है प्रतिकूलता में, पावर का प्रयोग हो रहा है राक्षसी भाव में, तो हमारा मन तो जलेगा ही उसके संसर्ग में आने पर। वो भगवान है, पर उसका जो प्रयोग, जैसे बिजली है, हम बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं, इसमें है एसी में तो हमें सुख दे रहे, लेकिन हीटर लगा दो आज तो दुख देगा ना, लेकिन कल हीटर लगाना जब सर्दी आ गई तो सुख देगा ना। तो बिजली दोनों में एक है, एक गर्म फेंक रही हवा और एक ठंडी फेंक रही हवा। तो ऐसे ही पावर भगवान सब में समान रूप से है। अब दुष्ट खोपड़ी में गए तो वही पावर दुष्टता का, साधु खोपड़ी में गई तो वही पावर साधुता का। तो हम व्यवहार को देख करके ऐसा लगता है ऐसा आदमी भगवान कैसे हो सकता है, लेकिन हम पावर को देखें, व्यवहार को ना देखें, तो हम देखेंगे कि सब में पावर तो परमात्मा ही है। ये बात समझो। पंडिता समदर्शिना, समदर्शन करना है। व्यवहार में सम बर्ताव नहीं हो सकता, व्यवहार में अलग अलग बर्ताव होगा। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो समदर्शी है। समदर्शी क्या? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। लेकिन बर्ताव हम नहीं कह सकते। जैसे गाय है और उसमें आया सुनी, कुत्ता है, तो अब गाय का तो हम दूध पीते हैं और गोबर से लीपते हैं, लेकिन क्या जो हम गाय के साथ व्यवहार करते हैं, क्या वही कुत्ते के साथ व्यवहार हो सकता है? कुत्ते के गोबर से लीप तो नहीं सकते ना। लेकिन जो गाय में परमात्मा है वही कुत्ते में परमात्मा है। व्यवहार में अंतर होगा, व्यवहार में अंतर होगा, लेकिन दर्शन में अंतर नहीं होगा। तो हमें दर्शन में अंतर नहीं होने देना है, व्यवहार में तो अंतर बना रहेगा।